नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष चर्चा में। और आज हम बात करने वाले हैं कलयुग के प्रभाव की और कलयुग के प्रभाव से कैसे बचे। हमारे साथ में हैं दक्षेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी नित्यानंदाचार्य जी महाराज, और इनसे हम बात करने वाले हैं इसी विषय को लेकर कि आखिर कलयुग का प्रभाव क्या है और इससे बचने के उपाय क्या हैं। गुरु जी प्रणाम। आशीर्वाद। गुरुजी, आजकल काफी चर्चा हो रही है कलयुग के प्रभाव की, और भागवत पुराण भी कलयुग को लेकर काफी कुछ कहता है। भागवत पुराण में बहुत सारी बातें कही गई हैं कि कलयुग में ये चीजें होंगी और उनको कैसे हम उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, उनसे बचने का उपाय क्या है। तो गुरुजी, क्या प्रभाव हैं कलयुग के और कैसे उनसे बचा जा सकता है? ऐसा है कि कलयुग जो है, जब भगवान श्री कृष्ण जो है परम धाम को पधार गए तो वहीं से द्वापर का अंत हो गया और कलयुग प्रारंभ हो गया। तो कलयुग जब प्रारंभ हुआ तो चूंकि परीक्षित जी राजा उस समय थे, और परीक्षित जी जो है वो उन्हीं के समय में कलयुग जो है वो पदार्पण किया। तो परीक्षित जी ने जब उनसे देखा कि एक गाय और बैल जो है वो को एक आदताई या एक जो है वो जो है हिंसक व्यक्ति जो है वो उसको मार रहा है, और उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में ऐसे गायों बैलों को कोई दंड नहीं दे सकता है। तो उन्होंने अपना धनुष बाण निकाला, उसको मारने किया। जब मारने किया तो वो कलयुग समझ गया कि ये तो हमको मार देंगे, तो भाई वो उसको मारो तो नहीं जा सकता। फिर उसने क्या किया कि अपना मुकुट उतार करके उनके चरण पे रख दिया, उनके शरणागत हो गया। तो उन्होंने शरणागत को भाई वो नहीं मारे नहीं, क्योंकि राजा परीक्षित जी ने। तो उसने कहा कि आप कौन हो, ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे राज्य में, ऐसा नहीं कर सकते हो। तो उसने कहा हम कलयुग हैं और हम आ गए हैं हमें। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे राज्य में नहीं रह सकते। नहीं, हमें तो रहना है, हमें कुछ स्थान आप दीजिए, हम शरणागत हैं। तो राजा परीक्षित के पहले तक जिस समय की घटना है उस समय तक कलयुग नहीं था। उस समय कलयुग नहीं था, और कलयुग को जब उन्होंने मारने के लिए धनुष बाण निकाला तब कलयुग उनके सामने नतमस्तक हो गया और उसने कहा कि मुझे रहने के लिए स्थान दीजिए। जी। तो कलयुग ने कहा कि भाई आप जहाँ आप कहेंगे हम वहां रहेंगे, हमें स्थान दीजिए। तो उन्होंने उनको 4 जगह स्थान दिया है। तो कि जहाँ जुआ हो रहा हो, अर्थात जहाँ असत्य का भाषण हो रहा हो, और जहाँ मद्यपान हो रहा हो, नशा वगैरह हो रही हो, जहाँ स्त्री संग हो रहा हो, व्यभिचार है, और हिंसा, जहाँ जो है हिंसा हो रही हो, वैरभाव हो, 4 स्थान जो है उनको कलयुग को रहने के लिए उन्होंने अलाउ दिया। तो कलयुग ने फिर से याचना किया कि ये तो हमारे लिए कम है, ये सब गंदे स्थान हैं, हमें कुछ अच्छे स्थान भी दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा स्थान है, आप जो है सुवर्ण में रह सकते हैं, धन में रह सकते हैं। तो उन्होंने कहा तो धन मतलब सुवर्ण का मतलब जो अधर्म से कमाया हुआ धन है, सुवर्ण है, तो उसमें उनको रहने को स्थान दे दिया। जो सद आचरण से कमाया गया धन है, स्वर्ण है, उसमें कलयुग का वास नहीं होगा। कलयुग का वास नहीं होगा। जो असत्य मार्ग से गलत तरीके से कमाया गया धन है वहां पर कलयुग का वास होगा। जी। तो अब ये 5 स्थान कलयुग को मिल गए। तो ये सभी को मालूम है, जिनको मालूम नहीं है उनको जानकारी चाहिए कि इन 5 स्थान से यदि व्यक्ति बचे तो वो हर जगह, उसको कलयुग केवल 5 जगह है, तो हम इन 5 जगहों सावधानी पूर्वक हम इनको त्याग करें तो आदमी कलयुग से प्रभाव से बचा रह सकता है। जी। वो 5 स्थान कौन कौन से हैं जिनका इंसान त्याग करेगा? त्याग ही करेगा कि वो असत्य ना बोले, जुआ वगैरह, जुआ असत्य एक चीज है, तो जुआ मत खेले, असत्य मत बोले। और दूसरा ये हुआ कि मद्यपान ना करे, कोई नशा पानी ना करे। और तीसरा स्थान हुआ व्यभिचार से दूर रहे। स्त्री संग करे तो भाई जो विवाह के बाद अपनी स्त्री के संग जो है गृहस्थ धर्म के लिए अलाउ है, वो स्त्री संग अलाउ है। बाकी जो है व्यभिचार की श्रेणी में है, बाकी काम की श्रेणी में है, तो उससे बचना चाहिए। और चौथा उन्होंने दिया कि जो हिंसा है, अर्थात हिंसा से बचो, वैरभाव से बचिए आप। और फिर आखिरी 5वां उन्होंने दिया कि अधर्म से कमाया हुआ जो धन है, सुवर्ण है, उस पे उसको स्थान दिया है।
तो जो ये 5 चीजें हैं, ये पांचों चीजों को हर व्यक्ति जानता है कि हाँ ये अच्छी चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी वो करता है। और करने के पीछे सबसे मेन ये है कि उसका संस्कार होना चाहिए बाल्यकाल से ही। और संस्कार में ये है कि भाई सबसे मेन ये कि उसकी दिनचर्या ऐसी हो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चान चिंतित काया क्लेशान तन्मूलान वेद तत्वार्थ में उचा। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अर्थात कम से कम सूर्योदय के पूर्व तो उठ ही जाना चाहिए प्रातः काल में, ब्रह्म वेला में। तो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा उसके सारे संस्कार आ जाएंगे। और जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेगा वो कितना भी कुछ हो, उसके सारे कुछ सारे जहाँ जितना वो अच्छा करे, लेकिन वो अन्याय अधर्म मार्ग पे चलेगा ही चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, और उसके अब तो इस तरह से संस्कारों का एक बड़ा महत्व है। कलयुग के प्रभाव को कम करने के लिए इंसान का संस्कारी होना भी बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि जो गुरु जी ने भी 4-5 चीजें बताई हैं, उनका विशेष ध्यान रखना है। गलत संग नहीं करना है, स्त्री संग नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना है, और गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना है, झूठ नहीं बोलना है। ये सब चीजें जो हैं ये कलयुग के प्रभाव को कम करने में मदद करेंगी अगर इंसान इनसे बचने की कोशिश करता है या बच जाता है। तो ये जो वीडियो है, ये जो जानकारी है, आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ अगली वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं वो भी हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से कुछ ऐसी जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम।